सबसे पहले हम बात करेंगे सस्पेंशन थेरेपी की टेक्निक्स फॉर लोअर एक्सट्रीमिटी। तो इसमें हम तीन जॉइंट्स, हिप जॉइंट, नी जॉइंट और एंकल जॉइंट को डिस्कस करेंगे और इनकी मूवमेंट्स देखेंगे कि सस्पेंशन थेरेपी की टेक्निक्स को यूज करके हम ये मूवमेंट्स किस तरह करवाते हैं। सबसे पहले हम बात स्टार्ट करेंगे हिप अबडक्शन और एडक्शन की के सस्पेंशन थेरेपी के दौरान हिप अबडक्शन और एडक्शन कैसे करवाई जाती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्टार्टिंग पोजीशन की। तो स्टार्टिंग पोजीशन जो होती है वो लाइंग पोजीशन होती है और जो पेशेंट होता है उसकी जो लेग होती है जिसपे हमने सस्पेंशन थेरेपी करनी है, उसके ऑपोजिट वाली जो लेग होगी वो बिल्कुल सही तरह से एबडक्टेड होगी, बिल्कुल अपने लिमिट पे। या फिर हम उसको इसी से एबडक्ट करवा सकते हैं या उसको एक स्टूल वगैरह भी दे सकते हैं जिसपे वो अपनी ऑपोजिट लेग रखे ताकि वो बिल्कुल सही तरह एबडक्ट हो। ये हम इसलिए करते हैं ताकि जब हम एबडक्शन करवा रहे हो ना पेशेंट को जिस लेग में, तो हमें कोई रेजिस्टेंस का सामना ना करना पड़े। तो इस वजह से हम उसकी दूसरी लेग, ऑपोजिट जो लेग होती है ना, उसको वैसे ही एबडक्ट करा देते हैं। फिर जो होती है सबसे पहले फिर आता है हम लोगों के पास जो पोजीशन ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट होता है। तो जिस तरफ हम जिस लेग की हम लोग कर रहे हैं सस्पेंशन थेरेपी कर रहे हैं, तो फिजियोथेरेपिस्ट उसी साइड पे खड़ा होगा। मतलब अगर हम राइट लेग की सस्पेंशन थेरेपी कर रहे हैं तो जो फिजियोथेरेपिस्ट होगा वो राइट साइड पे ही खड़ा होगा, वो ऑपोजिट साइड पे खड़ा नहीं होगा बल्कि उसी साइड पे खड़ा होगा जिस साइड पे उसने सस्पेंशन थेरेपी करनी है। फिर सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि हम जो फिक्सेशन पॉइंट होगा वो जो होगा इमीडिएटली अबव द हिप जॉइंट होगा। हम लोग एक रोप लेंगे, उसको डिवाइड करेंगे, उसको फिक्सेशन पॉइंट पे उसको नॉट करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, एक स्लिंग लेंगे, उसको जो पेशेंट होगा उसकी जो लेग होगी उसके लोअर थाई पे के अंदर पुट करेंगे। फिर उसके बाद हम एक 3 रिंग स्लिंग यूज करेंगे जो एंकल और फुट पे। फिर वो जो रोप्स होंगी उनको हम बांध देंगे एट द फिक्सेशन पॉइंट। फिर जो लिम्ब होगा उसको हम फिर उसको उठा लेंगे, उसको एक्सटेंड करेंगे ऊपर, उसकी सस्पेंशन थेरेपी करवाएंगे। इस मेथड के थ्रू जो होगा वो मूवमेंट्स ऑफ अबडक्शन और एडक्शन होंगी। और जो अबडक्शन और एडक्शन की मूवमेंट्स जो होती हैं वो स्पेशली वो जो रेजिस्टेंस के साथ भी हो सकती हैं या वो जो बगैर रेजिस्टेंस के भी हो सकती हैं। ये जैसे आप स्लाइड नंबर 6 में देख सकते हैं कि उन्होंने डायग्राम के थ्रू एबडक्शन और एडक्शन शो की हुई है कि कैसे फिक्सेशन पॉइंट है वो इमीडिएटली अबव द हिप जॉइंट है, एक स्लिंग है उनको उसको उन्होंने लोअर थाई पे किया हुआ है, बांधा हुआ है, और दूसरा जो है वो 3 रिंग स्लिंग उसको एंकल और जो फुट जॉइंट है उस पे किया हुआ है, उसको आगे से इन रोप्स को आगे एक फिक्स्ड पॉइंट पे आगे उन्होंने नोट कर दिया है। अब हम बात करेंगे हिप फ्लेक्शन और एक्सटेंशन की। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग पोजीशन की बात करेंगे, वो साइड लाइंग होगी और जो हमारी लेग होगी, ऑपोजिट लेग जिस पे हम सस्पेंशन थेरेपी परफॉर्म नहीं कर रहे, वो लेग जो होगी वो फ्लेक्स्ड होगी और जहां तक पॉसिबल हो सके। और ये हम इसलिए करते हैं ताकि पेशेंट जो हो वो रिलैक्स पोजीशन अचीव कर सके और ताकि उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर हम बात करेंगे फिजियोथेरेपिस्ट की पोजीशन की। तो फिजियोथेरेपिस्ट उसी साइड पे खड़ा होगा जिस साइड पे उसने सस्पेंशन थेरेपी परफॉर्म करनी है। ये ऑपोजिट साइड पे नहीं खड़ा होगा बल्कि उसी साइड पे खड़ा होगा जिस पे उसने परफॉर्म करनी है सस्पेंशन थेरेपी। तो जो फिक्सेशन पॉइंट होगा वो जैसा कि हमने ऊपर एबडक्शन और एडक्शन में पढ़ा हिप की, वही होगा इमीडिएटली अबव द हिप जॉइंट। अरेंजमेंट भी बिल्कुल वैसी होगी, जो एक स्लिंग होगा वो लोअर थाई के पे पुट किया जाएगा और जो दूसरा होगा 3 रिंग स्लिंग वो एंकल और फुट जॉइंट पे पुट किया जाएगा। अगर फिर जब हम बात करेंगे मूवमेंट ऑफ फ्लेक्शन की, तो जो इस मूवमेंट को परफॉर्म करने के लिए जो निप और हिप जॉइंट हो गए ना, वो दोनों इकट्ठे फ्लेक्स करेंगे ताकि जो पैसिव इनसफिशिएंसी है ना हैमस्ट्रिंग्स की, उनको ओवरकम किया जाए। और सिमिलरली सीधा जब हम एक्सटेंशन करवाएंगे ना, तो नी जो होगा बिल्कुल सही तरह एक्सटेंडेड होगा ताकि हम एक्टिव इनसफिशिएंसी ऑफ हैमस्ट्रिंग को ओवरकम कर सके। इसी तरह अगर हम मूवमेंट असिस्टिंग मूवमेंट करा रहे ना, जैसे हम असिस्टिंग फ्लेक्शन करवा रहे हैं हिप जॉइंट की, तो फिक्सेशन पॉइंट अलग होगा। लेकिन और अगर हम रेजिस्टेंस करवा रहे हैं ना, रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं हिप अबडक्टर्स को या हिप फ्लेक्सर्स को, तो उसका फिक्सेशन पॉइंट बिल्कुल ऑपोजिट होगा, डिफरेंट होगा। मतलब कि वो उस मूवमेंट के ऑपोजिट पे जो होगा हमारा फिक्सेशन पॉइंट होगा। मतलब अगर हम असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो एंटीरियर टू द जो होगा हिप फ्लेक्सर्स होगा, और अगर हम रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं हिप फ्लेक्सर्स को तो वो पोस्टीरियर टू द जो हिप फ्लेक्सर्स होगा, तब वहां पे हमारा फिक्सेशन पॉइंट होगा।
जैसा कि ये डायग्राम में भी उन्होंने शो की हुई है हिप फ्लेक्शन और एक्सटेंशन इन एक्सिल फिक्सेशन, वही पोजीशन है। पेशेंट जो है वो साइड लाइन कर रहा है, उसकी जो लेग है वो फ्लेक्स्ड है, उसने रिलैक्स पोजीशन अचीव की हुई है और दो स्लिंग्स यूज किएंगे। एक स्लिंग को लोअर थाई पे बांधा गया, दूसरे को थ्री रिंग स्लिंग को एंकल और फुट जॉइंट पे बांधा गया और उसके अलावा जब ये फिर उसको नॉट कर दिया गया फिक्सेशन पॉइंट पे, फिर उस पे रिस्पेक्टिव जो मूवमेंट है फ्लेक्शन या एक्सटेंशन वो परफॉर्म की जाती है। जैसा कि ये डायग्राम, अब हम बात करेंगे नी फ्लेक्शन और एक्सटेंशन की। तो हम स्टार्ट करेंगे स्टार्टिंग पोजीशन से, वो होगी साइड लाइन और जो हमारी थाइज होंगी पेशेंट्स की वो स्लाइटली फ्लेक्स्ड होंगी। और इसके अलावा अगर हम फर्दर रिलैक्सेशन अचीव करना चाहते हैं तो हम पिलो को भी यूज कर सकते हैं बिटवीन द लेग्स ऑफ द पेशेंट। फिर उसके बाद है फिजियोथेरेपिस्ट की पोजीशन। तो फिजियोथेरेपिस्ट उसी साइड पे खड़ा होगा जिस जिस लेग पे उसने सस्पेंशन थेरेपी परफॉर्म करनी है। तो इसका मेथड भी वही होगा, हम पहले यूज कर सकते हैं थ्री रिंग स्लिंग यूज करेंगे फॉर एंकल एंड नी जॉइंट, एंकल और फुट जॉइंट के लिए। और इसमें हम लोगों के पास जो सस्पेंशन पॉइंट होगा वो नी जॉइंट होगा, मतलब नी जॉइंट के बिल्कुल ऊपर हमारा सस्पेंशन पॉइंट होगा। हम जब थ्री रिंग स्लिंग यूज करेंगे उसको फुट और एंकल पे बांधेंगे, तो उसके बाद हम जो टाई करेंगे ना उसको बिल्कुल जो नी होगा, नी जॉइंट उसके पैरेलल ऊपर हम उसको टाई करेंगे। उसके अलावा फिर हम फिर उसके बाद हम यूज करेंगे, हम एक सिंगल स्लिंग को भी यूज कर सकते हैं बिटवीन द नी जॉइंट एंड द हिप जॉइंट एट द मिड शेफ्ट ऑफ द फ्यूमर, और हम उसको टाई कर सकते हैं। और दूसरा हम ये भी यूज कर सकते हैं कि वुडन क्लीट को यूज करें और एक रोप को लें और उसके जरिए हम जो होगी इस पॉइंट को हम स्लिंग की जगह हम वुडन क्लीट भी यूज कर सकते हैं और रोप का यूज करके हम इसको ऊपर टाई कर सकते हैं लेग को, जो ताकि नी जॉइंट हमारा बिल्कुल सही तरह फ्लेक्स रहे। फिर हम यूज करेंगे। फिर हम उसके बाद जब हमने सारी ये सेट अप कर लिया है उसकी जो सस्पेंशन पॉइंट थे हमने सारे टाई कर लिए, फिर उसके बाद हम मूवमेंट परफॉर्म कराएंगे। और ये मूवमेंट ऐसे परफॉर्म होगी कि अगर हिप जॉइंट हम स्लाइटली फ्लेक्स रखते हैं ना पेशेंट का, तो जो फुट होगा ना वो एक मूवमेंट परफॉर्म कर रहा है, एक आर्क बना रहा है, और वो आर्क की जो मूवमेंट होगी वो पेशेंट भी देख सकता है अपने फुट को जब वो मूवमेंट परफॉर्म करेगा नी फ्लेक्शन या एक्सटेंशन। और इस नी फ्लेक्शन एक्सटेंशन का फायदा यह है कि इसके थ्रू हम नी जॉइंट को भी मोबिलाइज करा सकते हैं, या हम फ्लेक्सर या एक्सटेंसर्स ऑफ द नी को भी हम मोबिलाइज करा सकते हैं, उनको भी स्ट्रांग कर सकते हैं। अगर उनमें कोई वीकनेस आ गई है या वो सही तरह से काम नहीं कर रहे, तो हम उनमें भी प्रोग्रेस ला सकते हैं इस नी फ्लेक्शन एक्सटेंशन की टेक्निक के थ्रू, सस्पेंशन थेरेपी के थ्रू। फिर आप देख सकते हैं कि स्लाइड नंबर 12 पे एक डायग्राम के थ्रू शो किया गया है कि हम नी की जो पोजीशन होगी, नी जॉइंट की फ्लेक्शन और एक्सटेंशन जब हम कराएंगे सस्पेंशन थेरेपी में, तो वो क्या क्या पोजीशन होगी, कौन सा स्लिंग कहाँ होगा और वो मूवमेंट कैसे बनेगी, और वो आर्ट भी उन्होंने शो की हुई है जो मूवमेंट परफॉर्म करने के दौरान जो बनेगी फ्लेक्शन और एक्सटेंशन के दौरान। अब हम बात करते हैं एंकल जॉइंट की। तो एंकल जॉइंट पे हम लोग सस्पेंशन थेरेपी बहुत कम केसेस में परफॉर्म कराते हैं। इसमें हम ज्यादातर स्पोर्टिंग मूवमेंट्स यूज कराते हैं, कोई भी बोर्ड यूज कर सकते हैं या कोई भी स्पोर्टिंग सरफेस यूज करके तो हम उसकी मूवमेंट करवाते हैं एंकल जॉइंट पे। हम सस्पेंशन थेरेपी की टेक्निक्स बहुत कम यूज कराते हैं एंकल जॉइंट पे कि उसकी प्रोग्रेशन के लिए या उसमें बेहतरी के लिए। तो ज्यादातर इसमें स्पोर्टिंग मूवमेंट्स यूज कराई जाती हैं, असिस्टिंग एक्सरसाइजेस यूज कराई जाती हैं, ताकि एंकल जॉइंट की अगर कोई भी एक्सरसाइज है तो वैसे परफॉर्म कराई जाती है। अब हम सस्पेंशन थेरेपी की टेक्निक्स पढ़ेंगे अपर एक्सट्रीमिटी में। तो इसमें हम लेंगे शोल्डर जॉइंट, एल्बो जॉइंट, रिस्ट जॉइंट और होल आर्म की फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। अब हम बात करेंगे शोल्डर एबडक्शन और एडक्शन की। तो इसमें हमारे पास दो तरह की पोजीशंस हम यूज करते हैं। पहले हम बात करते हैं फर्स्ट लाइंग पोजीशन की। इसमें पहली पोजीशन में होगा कि जो स्टार्टिंग पोजीशन होगी हमारी वो लाइंग होगी, और जो पेशेंट होगा वो क्वार्टर टर्न होगा 50 डिग्री फ्रॉम द जो स्पाइन पोजीशन होगी, फ्रॉम द लाइंग स्पाइन पोजीशन। और जो होगा उसके अलावा इसमें हम यूज जो करते हैं दो सिंगल रोप्स यूज करते हैं, एक स्लिंग यूज करते हैं और एक थ्री रिंग स्लिंग यूज करते हैं।
या हम 2 रिंग स्लिंग भी यूज कर सकते हैं। जो फर्स्ट स्लिंग होता है वो हम एल्बो जॉइंट पे हम उसको बांधते हैं और उसके अलावा फिर उसको हम ऊपर टाई कर देते हैं एट द सस्पेंशन पॉइंट। फिर दूसरा जो 2 रिंग स्लिंग होगा या 3 रिंग स्लिंग होगा हम उसको हैंड और रिस्ट जॉइंट पे बांधते हैं और फिर उसको ऊपर सस्पेंशन पॉइंट पे टाई कर देते हैं। और इसमें हमारा जो फिक्सेशन पॉइंट होता है वो अबव द शोल्डर जॉइंट होता है। फिर जब हमने अरेंजमेंट कर ली होती है, सेटअप हो चुका होता है, तो फिर हम पेशेंट पे थेरेपी स्टार्ट करते हैं। हम उसकी एबडक्शन एडक्शन मूवमेंट करवाते हैं और ये जो मूवमेंट्स होती हैं ये एनाटॉमिकल मूवमेंट्स होती हैं जो कि प्लेन ऑफ स्कैपुला में परफॉर्म करवाई जाती हैं। अब हम इसकी अल्टरनेटिंग पोजीशन देखेंगे जो कि प्रोन पोजीशन होगी। इसमें जो स्टार्टिंग पोजीशन होगी वो प्रोन होगी। जो पेशेंट होगा वो क्वार्टर टर्निंग होगा टुवर्ड द साइड लाइन और हम एक पिलो रखेंगे जो कि हम ट्रंक के नीचे भी रख सकते हैं या साम के नीचे भी रख सकते हैं जिसपे हमने मूवमेंट परफॉर्म करनी है। इसमें अपरेटस वही यूज होगा, इसमें पोजीशंस और अरेंजमेंट बिल्कुल वही होगी जैसे हमने लाइन पोजीशन में यूज की थी कि हम 1 स्लिंग को यूज करेंगे जो एल्बो जॉइंट पे होगा, एक 2 या 3 रिंग स्लिंग यूज करेंगे जो हैंड और रिस्ट जॉइंट पे होगा और फिक्सेशन पॉइंट अबव द शोल्डर जॉइंट होगा। फिर हम जब ये अरेंजमेंट सेटअप कर चुके हैं तो हम मूवमेंट परफॉर्म करेंगे एबडक्शन और एडक्शन की। और इस मूवमेंट का ये फायदा ये होता है कि जो फिजियोथेरेपिस्ट होता है ना प्रोन पोजीशन में वो स्कैपुला की मूवमेंट को फॉलो कर सकता है। वो देख रहा होता है स्कैपुला में मूवमेंट कैसी हो रही है, उसके अलावा वो पल्पेशन के थ्रू वो महसूस भी कर सकता है और इसका ये एडवांटेज होता है। शोल्डर जॉइंट पे एबडक्शन और एडक्शन के थ्रू हमें सस्पेंशन थेरेपी पे ये फायदा होता है कि जो हमारा ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट की मूवमेंट्स होती हैं या शोल्डर ग्रेटर की जो मूवमेंट्स होती हैं वो मोबिलाइज हो जाती हैं और उसके अलावा जो ग्लिनोह्यूमरल रिदम होता है ना हम उसको रीएजुकेट भी करा सकते हैं और जो मसल जो मूवमेंट परफॉर्म करा रहे हैं ना जो करवा रहे होते हैं इस एक्सरसाइज के थ्रू उनमें भी रीएजुकेशन का प्रोसेस हो सकता है या अगर वो वीक है तो वो स्ट्रांग हो सकते हैं और अगर वो बिल्कुल काम करना छोड़ गए तो विद पैसेज ऑफ टाइम विद द प्रोग्रेशन वो दोबारा से अपनी असल स्टेट में वापस आ सकते हैं और दोबारा से वो मूवमेंट परफॉर्म करवा सकते हैं। अब हम बात करेंगे शोल्डर फ्लेक्शन एक्सटेंशन की जिसमें स्टार्टिंग पोजीशन होगी वो साइड लाइन होगी विद द पिलो बीनीथ द पेशेंट और उसके साथ वो क्वार्टर टर्न इन होगा टू द बैक। फिर हम इसमें अरेंजमेंट वही होगी जो हमने ऊपर शोल्डर फ्लेक्शन एडक्शन में पढ़ी है कि इसमें हम लोगों के पास 3 रिंग स्लिंग यूज होगा या 2 रिंग स्लिंग यूज होगा एट द रिस्ट और हैंड जॉइंट और एक 2 रिंग स्लिंग यूज होगा बिलो द एल्बो या एट द एल्बो जॉइंट और जो स्टार्टिंग पोजीशन वो जो फिक्सेशन पॉइंट होगा वो शोल्डर जॉइंट पे ही होगा इस केस में हमारे पास। इस अरेंजमेंट के सेटअप के बाद फिर हम मूवमेंट परफॉर्म कराते हैं फ्लेक्शन और एक्सटेंशन की। और लेकिन अगर हमने इन एंगुलर मूवमेंट्स के साथ साथ कोई रोटेशन भी परफॉर्म करानी है एट द ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट एट द शोल्डर जॉइंट तो जो हम एल्बो जॉइंट पे 2 स्लिंग रिंग यूज कर रहे थे ना उसके बजाय हम 1 स्लिंग यूज करेंगे और उसको हम जो फिक्सेशन पॉइंट होगा वो भी फिर जब एट द फिक्सेशन पॉइंट जहाँ पे पहले 2 रोप्स थे तो वहाँ पे हम उनको सिंगल रोप कर देंगे और उसको एट द फिक्सेशन पॉइंट मतलब कि एट द अबव द शोल्डर जॉइंट हम उसको अटैच कर देंगे। ये हम इसमें इस एक्सरसाइज में हम लोग इस थेरेपी में हम लोग जो इस टेक्निक में हम लोग जो पेशेंट को साइड या प्रोन पोजीशन में इसलिए करवाते हैं ताकि हम उनकी फ्लेक्शन और एक्सटेंशन परफॉर्म करा सकें विद द लेटरल रोटेशन और उसी के साथ साथ एक्सटेंशन अबडक्शन और मीडियल रोटेशन या इसके रिस्पेक्टिव या एंटागोनिस्टिक जो मूवमेंट्स हैं हम वो परफॉर्म करवा सकते हैं। अब हम बात करेंगे शोल्डर फ्लेक्शन और एक्सटेंशन की। इसमें स्टार्टिंग पोजीशन है विद द पेशेंट सिटिंग ऑन अ लो बैक चेयर। फिजियोथेरेपिस्ट होगा वो बिहाइंड द पेशेंट खड़ा होगा ताकि जो फ्लेक्सर और एक्सटेंसर्स ऑफ द जो एल्बो है वो या आर्म है तो जब वो स्लिंग की वजह से कवर हो जाएंगे वो उनको ग्रैस्प करेगा और उनको पैल्पेट भी करता रहेगा। उसके अलावा पेशेंट को भी सपोर्ट प्रोवाइड करता रहेगा इफ नीडेड। फिर हम इसमें बात करेंगे कि जैसे हमने नी फ्लेक्शन और एक्सटेंशन में एक्सियल फिक्सेशन और वर्टिकल फिक्सेशन दोनों का इस्तेमाल किया था उसी तरह एल्बो फ्लेक्शन और एक्सटेंशन में भी हम लोग वर्टिकल फिक्सेशन और एक्सियल फिक्सेशन दोनों का इस्तेमाल करेंगे। पहले हम बात करेंगे वर्टिकल फिक्सेशन की। तो ये हम पहले एक स्लिंग लेंगे एट द मिड ऑफ द आर्म
पे उसको टाई करेंगे और उसको एट द सस्पेंशन पॉइंट टाई कर देंगे। और जिस तरह हमने नी फ्लेक्शन और एक्सटेंशन में किया था कि जो वर्टिकल फिक्सेशन थी एट द मिड शेफ्ट ऑफ द फ्यूमर थी, इस तरह ये मिड पॉइंट ऑफ द आर्म होगी और जो सस्पेंशन पॉइंट या फिक्सेशन पॉइंट होगा एट द मिड पॉइंट ऑफ द आर्म होगा। इसी तरह जो एक्सियल फिक्सेशन होगी वो एट द रिस्ट एंड द हैंड जॉइंट होगी। हम एक 2 रिंग स्लिंग या 3 रिंग स्लिंग लेंगे, हम उसको टाई करेंगे एट द हैंड एट द रिस्ट जॉइंट और उसके अलावा उसका जो फिक्सेशन पॉइंट होगा वो एट द एल्बो जॉइंट होगा और हम उसको फिक्स कर देंगे। फिर जब ये अरेंजमेंट सेटअप हो जाएंगे हम फ्लेक्शन और एक्सटेंशन के मूवमेंट परफॉर्म कराएंगे और इसके फिर सॉरी इसमें हम शोल्डर फ्लेक्शन एक्सटेंशन नहीं बल्कि एल्बो फ्लेक्शन एक्सटेंशन की बात करेंगे। से हमें फायदा ये होगा कि जो हमारे फ्लेक्सर्स और एक्सटेंसर्स है ना एल्बो के, वो भी काम करना स्टार्ट कर देंगे इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम विद देम। और विद द पैसेज ऑफ टाइम और प्रोग्रेशन के साथ साथ वो ठीक होते जाएंगे और जैसे जैसे हम उनकी एक्सरसाइज करवाते जाएंगे उनमें बेहतरी आती जाएगी और उसके अलावा अगर हमारे जॉइंट ही मोबिलाइज हैं तो वो भी मोबिलाइज हो जाए। आगे बात है रिस्ट फ्लेक्शन और एक्सटेंशन की। तो जिससे हमने कहा था कि एट द जो हमारा एंकल जॉइंट है उसमें हम लोग सस्पेंशन थेरेपी की टेक्निक्स नहीं यूज करते, जबकि हम उसमें स्पोर्टिंग एक्सरसाइजेज यूज कराते हैं, जैसे कि किसी पॉलिश बॉल पे हम लोग रख के उसको एक्सरसाइज परफॉर्म कराते हैं। इस तरह रिस्ट फ्लेक्शन और एक्सटेंशन का भी यही है कि हम कोई भी स्पोर्टिंग एक्सरसाइजेज इनको परफॉर्म करवाते हैं, यानी कोई भी पॉलिश टेबल ले लें, कोई भी बोर्ड ले लें और फिर वहां पे वो एक्सरसाइज परफॉर्म करवाई जाती है। अब हम बात करेंगे फ्लेक्शन एक्सटेंशन ऑफ द होल आर्म में। तो इसमें पेशेंट की पोजीशन लाइंग भी हो सकती है, सिटिंग भी हो सकती है। जो थेरेपिस्ट है वो किसी भी साइड खड़ा हो सकता है। इसमें हम लोगों के पास एक स्लिंग होगा जो कि अराउंड द आर्म होगा, मतलब एट द आर्म मतलब कि एट द एल्बो जॉइंट होगा, और एक अराउंड द फोर आर्म यानी एट द हैंड एट द रिस्ट जॉइंट होगा। उसी तरह हम एक स्लिंग यूज करेंगे और एक 3 रिंग स्लिंग यूज करेंगे इसमें। फिर ट्राई करेंगे एट द सस्पेंशन पॉइंट पे और फिर जब अरेंजमेंट सेट हो जाएगी तो हम फुल फुल आर्म एक्सटेंशन एंड फ्लेक्शन परफॉर्म करवाएंगे। इसमें हम लाइंग पोजीशन में इस तरह कर सकते हैं और सिटिंग पोजीशन में हम इस तरह कर सकते हैं कि पेशेंट को प्रैक्टिस करवाएं कि वो अपनी जो आर्म है वो फ्रॉम द मोस्ट एक्सटेंडेड पार्ट टू अपने माउथ की तरफ लेके जाए। इस तरह भी ये प्रैक्टिस करवाई जा सकती है। ये मूवमेंट या ये एक्सरसाइज या ये थेरेपी हेल्प करती है पेशेंट को कि वो अपने जो डेली वर्क रूटीन के जो काम है ना वो उस परफॉर्म कर सके, जैसे फीडिंग एक्सेट्रा वगैरह। तो ये थी टेक्निक्स ऑफ सस्पेंशन थेरेपी फॉर अपर एंड लोअर एक्सट्रीमिटी। लिंक्स हर टेक्निक के नीचे उसकी वीडियो का लिंक मैंने दिया